हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 271D की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 271D की पेनल्टी सेक्शन 269 एसएस के वायलेशन के लिए लगाई जाती है और सेक्शन 269 एसएस ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई स्पेसिफाइड सम जो कि सेक्शन के अंदर मेंशन है, यदि वो कैश में रिसीव किया है तो एसएससी ने जितना अमाउंट कैश में रिसीव किया है उतना ही अमाउंट एसएससी को पेनल्टी के बतौर देना होगा, जिसमें से एक स्पेसिफाइड सम ये भी आता है कि यदि एसएससी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल के लिए यदि कोई कंसिडरेशन कैश में ली है तो उसके लिए भी असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 269 एसएस की वायोलेशन के लिए सेक्शन 271D के अंदर पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की ई बेंच के सामने इशू था कि यदि एसएससी ने कोई अमाउंट प्रॉपर्टी सेल के लिए कैश में रिसीव किया जो कि उसकी सेल डीड के अंदर मेंशन है और अमाउंट को रिसीव करते ही इमीडिएटली उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, तो क्या इसको एक रीजनेबल कॉज कहा जा सकता है सेक्शन 273B के मुताबिक, स्पेशली उन केसेस में जहां पर एसएससी एक एग्रीकल्चरिस्ट है और उसको इतने टेक्निकल लॉज की इतनी बारीक जानकारी नहीं है। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की ई बेंच ने अपने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वार्ड 11 गुड़गांव वर्सेस अनीता देवी के केस में डिसाइड किया और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 7768/Delhi/2025 और इस केस का जजमेंट 17 जून 2026 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक एग्रीकल्चरिस्ट है और एसएससी को टेक्निकल लॉज की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एसएससी ने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करी जिसकी पार्ट कंसिडरेशन 75 लाख रुपीज़ एसएससी को कैश में रिसीव हुआ और जब एसएससी को ये सेल कंसिडरेशन कैश में रिसीव हुई तो कैश में रिसीव होते ही एसएससी ने इसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर जमा कर दिया। एसएससी ने इस सेल कंसिडरेशन पर बाकायदा अपना टैक्स भी पे किया था। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी। एसएससी का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि एसएससी ने वो सारा का सारा अमाउंट इमीडिएटली बैंक में जमा कर दिया है और कोई भी एसएससी की इंटेंशन किसी तरीके के टैक्स को इवेड करने की नहीं है और एसएससी का कोई भी कंटामेशियस कंडक्ट नहीं है। एसएससी का बोनाफाइड कंडक्ट है, इसलिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D के अंदर पूरे अमाउंट की पेनल्टी लगाई गई जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स को देखते हुए ये कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी का रीजनेबल कॉज है, एसएससी का बोनाफाइड इंटेंट था और कोई भी एसएससी का ऐसा अटेम्प्ट नहीं था कि टैक्स को इवेड किया जाए। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 271D की जो पेनल्टी है वो मैंडेटरी नहीं है, खासकर उन केसेस में जहां पर एसएससी रीजनेबल कॉज दिखा पाता है असेसिंग ऑफिसर को कि जो एसएससी ने कैश में रिसीव किया वो एसएससी ने कोई भी ऐसी इंटेंट से नहीं किया कि जिसका इंटेंट टैक्स इवेजन हो। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जितना भी अमाउंट एसएससी ने कैश में रिसीव किया उसको सारा का सारा अमाउंट बैंक में जमा कर दिया और क्योंकि एसएससी एक एग्रीकल्चरिस्ट है जिसके पास इनकम टैक्स के सेक्शन 270D जैसे प्रोविजंस की टेक्निकल नॉलेज नहीं है और एसएससी ने एक बोनाफाइड तरीके से एक्ट किया है, तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 271D की पेनल्टी बहुत हार्श है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, उस प्रॉपर्टी सेल पर एसएससी को लॉस हुआ हो, लेकिन क्योंकि एसएससी ने अमाउंट कैश में रिसीव किया है तो जितना अमाउंट कैश में रिसीव किया है उतना अमाउंट एसएससी के ऊपर सेक्शन 271D की पेनल्टी के बतौर लगाया जा सकता है। इसलिए एसएससी को अवॉइड करना चाहिए कैश में ट्रांजैक्शंस को डील करने के लिए, क्योंकि यदि वो सेक्शन 269 के एसएस के वायोलेशन में आ जाती है तो सेक्शन 271D की लिटिगेशन काफ़ी लंबी चलती है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वार्ड 11 गुड़गावा वर्सेस अनीता देवी, और इस केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 7768/Delhi/2025, और इस केस का जजमेंट 17 जून 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।